वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कुमटा जाने वाला जो यहाँ पर जो नदी के बाजू में जो ब्रिज बन रहा था, बनते बनते ही टूटकर गिर गया और ना जाने कहीं मोटरसाइकिल, जेसीपी, पोकलैन, कहीं लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ पर इतना नुकसान हो गया है ताकि आखिर किसी की गलती से इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और ये नहीं पता चल गया अब तक यहाँ पर किसकी मौत भी हो गई है या नहीं। अब तो यहाँ के आसपास के लोग यही मांग कर रहे हैं ताकि ये मांग कोई भी पीडब्ल्यूडी अधिकारी हो और जिला अधिकारी, डीसी हो, तहसीलदार हो, संबंधित कोई भी अधिकारी पर यहाँ पर आकर तहकीकत करे और जो भी गलती किया है और उस पर तहकीकत करना इनका तो कर्तव्य होता है। ये तो बनते बनते ही टूट गया। अगर बनने के बाद अगर टूट जाता तो ना जाने कहीं लोगों की मौतों की यहाँ पर लाशें बिछ जाते। तो ये तो अभी बनते बनते तो टूट गया। तो सोचो, इतना खोखला ब्रिज बनने से पहले ही टूट कर गिर गया। अगर बनने के बाद हो जाता तो कितना मुश्किल झेलना पड़ता जनता को, ताकि रोड टैक्स भरते हुए भी लोगों को झेलना पड़ता है। टोल गेटों में पैसे भी देकर भी लोगों को झेलना पड़ता है ताकि ब्रिज भी सीधे काम नहीं हो पाते और लोग आक्रोश पे आते हैं। मगर क्या अधिकारी कहीं गधे तो चराने नहीं गए, मगर इतना बड़ा ब्रिज गिरकर लाखों के जेसीपी, छोटे मोटे मोटरसाइकिल यहाँ पर टूट के कितना हालत खराब हो गया है हम आपको इस स्क्रीन पे तो बताते हैं, मगर अधिकारी कहाँ सो गए। अब तो यहाँ पर जो भी जिम्मेदारी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी ही अधिकारी का जिम्मेदार होता है, पर मगर यहाँ पर ब्रिज तो बनने से पहले ही टूटकर टुकड़े हो गए, मगर इसकी गारंटी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या सब मिली जुली हुए अधिकारी है? या यहाँ पर जो नुकसान हो गया है आखिर तो उसका कौन भरपाया करेगा? अब तो यहाँ पर जेसीपी हो, पोकलैन हो, वो तो अपने मजदूरी टेंडर पे तो आ जाते हैं, मगर साथ साथ इसका जो भी नुकसान अब तो कौन झेलना पड़ेगा? अब यहाँ पर किसी को तो मौत हो गई होगी या कुछ न कुछ। अब तो ये खबर सिर्फ यहाँ पर दब गया है, मगर यहाँ पर आक्रोश पे आकर यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर सीधा सीधा कानूनी कार्रवाई ना करें तो आसपास के शहर के गांव के लोग आंदोलन पर उतर आएंगे। अब इतना बड़ा भयंकर जो डरो ना ये तस्वीर देखते हैं तो डर जाता है, ताकि ब्रिज पे से गुजरना कितना मुश्किल पड़ता है, ताकि ये देखने के बाद आखिर किस तरह किस लिए गिर गया, आखिर वजह क्या थी। अब ये तो संबंधित अधिकारी ही मीडिया वालों के सामने बताना जरूरी पड़ता है, मगर बताएंगे या नहीं? यहाँ पर सब अधिकारी उतने ही मिले जुले होते हैं, जाके सबके जेब भर गए तो बस यहाँ पर कौन मर गया, कौन किसका नुकसान हो गया, ये किसी अधिकारी को संबंध नहीं। अब तो होने के बाद तो यही हो जाता है, संबंधित पुलिस थाने पर एक एफआईआर दर्ज करते हैं, किसी का इंश्योरेंस होता है, किसी का नहीं होता है, ये तो सबको मालूम है। मगर जिस वजह से ये गलती हो गई है उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। जो भी टेंडरदार है उसका टेंडर का जो भी लाइसेंस है उसको कैंसिल कर जो भी संबंधित अधिकारी है उन पर भी एफआईआर जरूर करना है। मगर छोटे मोटे आंदोलन से इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब मिले जुले एक ही धागे के, एक ही मनके के, एक ही सुई के, सब एक ही धागे होते हैं, मगर एक ही मनके के लगाए हुए अधिकारी होते हैं। ताकि इसलिए आप किसी आंदोलन से, किसी करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर रोड बंद कर आंदोलन करना इनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर इस तरह ऐसा होने लग गया तो जनता को सोचना पड़ेगा, ताकि ऐसे खोखले ब्रिज इस तरह टूट कर गिरने लग गए, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? देखेंगे एक रिपोर्ट में।
ತಾರಿಬಾಗಿಲಿಂದ ಕುಮಟಾ ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕುಂದಾಪುರದವ್ರೆ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಏನಂತೇಳಿ. ಯಾವತ್ತು ಏರ್ಸಿದಂತ ಇದು ಭೀಮು ಇವತ್ತು ಉದುರು ಬಿದ್ದದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದವ ನಾವು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಅವ್ರದೇ ಕ್ರೇನು, ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿದು ಕ್ರೇನ್ ಇದು. ಈ ಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದು 3 ಕಂಬ ಕೂಡ ಇದು 3 ಬೀಮ್ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ PWD ಇಂಜಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಾಲೂಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, AC ಅವರು, ತಹಸೀಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಾಂಡು ಪಡಗರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ